ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। साध संगत जी, जदों सतगुरु नानक जी भाई मर्दाना जी और बाला जी के साथ एमनाबाद की धरती पर पहुँचे तो वहाँ पर राजा बाबर जो था उसके सेना ने पठानों पर हमला कर दिया था। तो बहुत सारे पठानों को उन्होंने कैद भी कर लिया। तो सतगुरु नानक जी के साथ जो संत आए थे, जो वहाँ पे उनके साथ आए थे, उन्होंने जब ये सब कुछ देखा तो वो वहाँ से चले गए। लेकिन धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी वहीं रहे। तो उनको देखकर एक मुगल उनकी तरफ आया और उसने अपने एक सैनिक को बुलाया और कहने लगा कि ये जो 3 व्यक्ति हैं बैठे हैं, इनके सर के ऊपर भार रख दो, इनको पकड़कर अपने डेरे की तरफ ले जाओ। तो उन्होंने भाई मर्दाना जी ते भाई बाला जी के सिर के उपर भार रख दिता। उन्होंने कोशिश की कि गुरु जी के सिर के उपर भी गठड़ी रखी जाए, पर वो गठड़ी गुरु जी के सिर तो थोड़ी जी ऊंचाई ते ही रुक गई, पर वो गठड़ी जो थी वो उनके सिर के ऊपर वो नहीं रख पाए। वो जो सैनिक थे गुरु नानक देव जी महाराज जी के सिर के ऊपर नहीं रख पाए। तो फिर क्या हुआ कि वो जो मुगल थे वो सतगुरु नानक जी, भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी को लेकर अपने डेरे की तरफ जा रहे थे। तो चलते चलते सतगुरु नानक जी महाराज जी ने भाई मर्दाना जी को कहा कि हे भाई मर्दाना, आप रबाब बजाओ, रबाब छेड़ो, बानी आई है। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरु जी, मैं रबाब कैसे बजा सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे हाथ में एक ऐसा घोड़ा पकड़ा दिया है जो कि बहुत चंचल है, और अगर ये मेरे हाथ से छूट गया तो ये मुगल मुझे मारेंगे। तो भाई मर्दाना जी की ये बात सुनकर धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने आख्या कि हे भाई मर्दाना, मुख से वाहेगुरु शब्द का उच्चारण करो और इस घोड़े को छोड़ दो, तो ये अपने आप पीछे आएगा। तो भाई मर्दाना जी ने ऐसा ही किया। भाई मर्दाना जी ने मुख से वाहेगुरु 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 शब्द कहकर उस घोड़े को छोड़ दिया और घोड़ा अपने आप पीछे पीछे आने लगा। तो भाई मर्दाना जी ने रबाब छेड़ा तो सतगुरु जी धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने शब्द उच्चारण किया। आसा महला पहला, खुरासर खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना देती, करता यम कर मुगल चढ़ाया। जिसका अर्थ है कि कर्ता पुरख, अकाल पुरख अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेता, इसलिए उसने मुगल फौज को मौत का यमदूत करके चढ़ाया है। इतनी मार पड़ी कि लोग कुरला उठे, हे वाहेगुरु, हे वाहेगुरु, क्या तुझे तरस नहीं आया? हे कर्ता पुरख, तू सबका मालिक है। अगर एक बलवान दूसरे बलवान को मारे तो मन में रोष नहीं आता, लेकिन अगर एक शेर भेड़ों के झुंड पर हमला करे, उन्हें मारे, तो क्या उसके मालिक से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? जैसे इन्होंने पूरे मुल्क को खराब कर दिया है और लोगों की कोई बात नहीं पूछते, हे वाहेगुरु, तो आप ही मिलाता आता है और आप ही विसार देते हैं, और ये तुम्हारी बड़ाई है। अगर कोई अपना ऊंचा नाम रखवा ले और मन मुताबिक सभी स्वाद ले, वे मालिक के लिए तो एक कीड़ा ही है ना। सतगुरु नानक जी कहते हैं, जिस पर होमे सवार है, जिदे ते हंकार संवारिया। अगर वे उस समय वाहे गुरु का नाम ले तभी वे कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसे शब्द गायन करते हुए धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज चल रहे और सतगुरु एक रस होते हुए भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के साथ जा रहे हैं, और लोग देखकर उन्हें हैरान हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि गुरु जी और भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के सिर पर इतना बोझ रखा हुआ है और वे मुगलों के साथ जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे ही घोड़ा आ रहा है।
जो कि अपने आप चला आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु नानक देव जी खुद करतार हैं, करामाती पुरुष हैं, क्योंकि ऐसी करामातें हमने पहले नहीं देखी। लोग सतगुरु जी की हाथ जोड़कर वंदना करते थे, उनके चरणों पर अपना सिर रखते थे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना सिर रखते सी। तो ऐसे ही चलते चलते सतगुरु नानक मुगलों के डेरे पहुंच गए। तो वे मुगल ये सारा दृश्य देखकर बहुत हैरान हुए कि इनके सर के ऊपर बोझ रखा हुआ है और वे उनके सिर पर होते हुए भी उनके ऊपर नहीं है, कुछ ऊंचाई पर है, और घोड़ा भी अपने आप उनके पीछे आ रहा है। तो उनको इस बात की खबर होती है कि ये खुदा के बंदे हैं, खुदा की बंदगी करते हैं, अकाल पुरख को मानते हैं। और वे मुग़ल राजा बाबर से जाकर कहते हैं, एक दरवेश हमारे नगर में आया है और वे खुदा की बंदगी करते हैं, आप खुद चलकर उनसे मिल लीजिए। तो ये सुनकर राजा बाबर ने कहा कि अगर मैं ये बातें पहले जानता होता तो इस नगर को ऐसे तहस नहस ना करता जिस नगर में ऐसे दरवेश रहते हैं। तो बाबर ने सतगुरु जी से मिलने का मन बनाया। उनकी कथा सुनने के लिए उसने विचार किया। तो सेना में सभी लोग बंदी थे और बंद थे और विलाप कर रहे थे कि वे हिंदू ब्राह्मण हैं और पठान थे। उन सभी के आगे चक्कियों को रख दिया गया और कहा गया कि बिना किसी देरी के दाने पीसने शुरू करो। जब धन धन श्री गुरु नानक देव जी डेरे में आए, उनके सिर से बोझ उतार दिया गया और उन्हें बंदी खाने में बिठा दिया गया। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि देरी ना करो, दाने पीसने शुरू करो। दो भारी चक्कियाँ उनके पास लाकर रख दी गुरु नानक देव जी महाराज जी के कोल। एक चक्की भाई मर्दाना जी को आगे रख दी और एक चक्की भाई बाला जी के आगे रखकर उन्हें बहुत दाने पीसने के लिए दे दिए गए और चक्की गुरु जी के आगे रखकर कहा कि दानों को जल्दी से जल्दी पीसो। तो भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी जल्दी जल्दी दाने पीसने लगे जैसे कि वहाँ पर सभी लोग कर रहे थे। लेकिन धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने चक्की को हाथ नहीं लगाया और सतगुरु नानक अपने हाथों से दाने चक्की में डाल रहे थे और चक्की अपने आप घूमने लगी। सभी लोग हैरान थे और ये सब देख रहे थे। इस बात की खबर जब राजा बाबर तक जा पहुंची तो वे भी उस दृश्य को देखने श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पास चल कर आ गया। गुरु जी के चरणों पर आकर उसने प्रणाम किया। जब सतगुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर को देखा तो गुरु नानक देव जी ने एक शब्द गायन किया। जिस तरफ सभी लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ देखकर गुरु नानक देव जी ने वे शब्द उच्चारण किया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर ये सारी कादी मुनियन गल विच आवे धूड़। महिला अंदर हुंडियां हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा अंत ना पाया कर कर देखे वेश। सिर जो मिद्या से सजे हुए हैं और चीर जो संदूर से भरे हुए हैं, वे सिर कैंचियों से मुने जा रहे हैं और नारियों के गले घटे से बंधे हुए हैं। वे महलों में बसती थी लेकिन अब उन्हें महलों के पास बैठने के लिए नहीं मिलता। नमस्कार है प्रभु, तुझे नमस्कार है। आद स्वामी तेरा उड़ग जाना नहीं जाता, तू हर समय नए खेल रचाता है। और उन्हें देखता है। जब इनका विवाह हुआ था ये डोली में बैठकर आई थी जो कि हाथी दांत से सजी हुई थी और जब ये डोली से नीचे उतरी तो इनको बहुत वस्तुएं अर्जित की गई, लेकिन अब इन पर जुर्म हो रहा है। दूतों को ये हुक्म दिया गया है कि इनको पकड़ लो और मेरे सामने हाजिर करो। अगर उसे अच्छा लगता है
तो वे उसकी बड़ाई करता है, नहीं तो उनको सजा दी जाती है। लेकिन अगर प्रभु की बंदगी की होती तो सजा क्यों मिलती? बादशाह ने दुनिया के रंग तमाशों में अपनी आत्मा को दबा दिया है। जब बाबर के राज का उस नगर में प्रचार होने लगा तो किसी पठान ने खाना नहीं खाया। बहुत लोगों ने अपने नमाज का समय भी गंवा दिया और कुछ लोगों का पूजा का समय भी निकल गया। चौके के बगैर अब हिंदू औरतें किस तरह तिलक लगाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने राम की कभी भी आराधना नहीं की थी। और कुछ लोगों को खुदा भी कहने के लिए नहीं मिलता। कुछ लोगों की किस्मत में ये लिखा है कि वे दुख में रहकर ही रोते रहें। सतगुरु नानक जी फरमाते हैं, आदमी बेचारा की है। शब्द सुनकर बाबर आगे आकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर बोला, मुझे अर्थ समेत इसकी व्याख्या बताएं। आप जी ने किसके बारे में कहा है? तो सतगुरु नानक देव जी ने कहा, हे बाबर, ये पठान मार दिए गए हैं। सारा का सारा नगर लूट लिया गया है और लोगों को पकड़ लिया गया है और कैद कर लिया गया है, और अब उन पर कष्ट का समय आया है। तो उनकी ये हालत देखकर ये शब्द कहा है, जिनके सिर पर मिद्दियाँ शोभ रही थी और उनके तन पर गहने पड़े हुए थे और मांग सिंदूर से भरी हुई थी, उनकी मिद्दियों को काट दिया गया है। जिस मुख से अनेक प्रकार के भोजन खाए थे, उस मुख से कभी प्रभु का नाम नहीं लिया। मुगल उन्हें सजा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें वे धन चाहिए जो धरती में दबाया हुआ है। वे सुंदर घरों में रहती थी ताकि उन्हें कोई देख ना ले, और अब उन्हें कैद कर लिया गया है और उन पर इतने कष्ट पड़े हैं, इतना भारी दुख उन्हें भोगना पड़ रहा है। हे वाहेगुरु करने वाला है, वे आदि पुरख अविनाशी है, उसका अंत पाया नहीं जा सकता। वे अपने पति से लेकर गिरी शुहारे खाती थी, भोग विलास करती थी, मन भाने वाली सेजों पर बैठती थी। अब उनके गलों में पत्थर डाले गए हैं और उनकी मोतियों की माला अब टूट गई है। धन जोबन करके सुख पा रही थी, अब उसी के कारण दुख पा रही हैं। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा हुआ है, उनकी इज्जत खराब की जा रही है और उन्हें तरह तरह के कष्ट दिए जा रहे हैं। जिस तरह वाहेगुरु को अच्छा लगता है वे वैसा ही करता है, किसी को सजा देता है, किसी को मान सम्मान बख्शता है। और अब ये दुख पाकर रो रही हैं। जिन्होंने पहले कभी प्रभु को याद नहीं किया, उनके लिए अब ये दुखों का घर बन गया है। हे बाबर, तूने इन सभी का सफाया कर दिया है। वे जो बड़े बड़े पठान थे, उनको अब खाना भी नसीब नहीं होता। जिनके मन में राम नहीं था, अब उन्हें खुदा का नाम लेना भी नहीं मिलता। दुख सुख किसी को पूछ कर नहीं आता। जो मर गए हैं उनके लिए रो रही हैं। जिस तरह वाहेगुरु को अच्छा लगता है वे वैसा ही करता है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। जैसे वे इस सृष्टि को चलाता है, वैसे ही ये सृष्टि चलती है। बाबर ने सतगुरु जी धन धन श्री गुरु नानक देव जी के मुख्य से ये वचन सुनकर मन में श्रद्धा धारण की और गुरु नानक देव जी को एक बड़ा कलावण पहचाना। तो उसने सतगुरु जी को कहा कि मुझे कोई करामात कर कर दिखाएं। आप में कितनी शक्ति है, मुझे सब बताएं। आप खुदा के बहुत प्यारे हैं या फिर खुदा ने ही तन को धारण किया है? ये सुनकर सतगुरु नानक बोले कि करामात को कहर कहते हैं, मांग ले जो भी चाहता है। और सतगुरु नानक देव जी ने कहा, मन को स्थिर करो ताकि मन डोले नहीं। तो धन धन श्री गुरु नानक देव जी के ये वचन सुनकर बाबर के मन में गुरु नानक देव जी के प्रति प्रेम जागा और गुरु जी को खुदा के प्रेम में मगन जाना। और उसके बाद बाबर ने गुरु नानक देव जी के सामने बहुत सारे उपहार प्रकट किए और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर दीन होकर बोला कि मैंने ये जान लिया है कि आप ही खुदा हो और इस पृथ्वी पर इस धरती पर मानव शरीर धारण करके घूम रहे हो। मुझे यहाँ ऐसा वर दें ताकि मैं जगत का बादशाह हो जाऊं।
और हर तरह का सुख प्राप्त कर सकूं। 4 पदार्थ आप मुझे दें और देर ना करें, क्योंकि आप ही कर्ता पुरख हो और कर्ता पुरख अपनी कृपा से गरीब को बादशाह बना देते हैं, बादशाह को एक पल में गरीब बना देते हैं। तो इस प्रकार आप हैं, और अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हो। जो मैं मांगू आप मुझे अभी दे सकते हो। हे गुरुजी कृपा करो। तो धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कृपा की दृष्टि से देखते हुए बोले कि जग में तब तक बादशाही करोगे जब तक दिल में न्याय रखोगे। जब न्याय रहित हो गए तो सारी बादशाही चली जाएगी। न्याय रखकर देश विदेश की धरती बल के साथ जीतकर राज भोगोगे। यह सुनकर बाबर बहुत खुश हुआ और उसने गुरु नानक देव जी के चरणों पर वंदना की और दीन होकर विनती की कि हे गुरुजी आप धन्य हो और सदा ही गुणों की खान हो। तो ये देखकर वहाँ पर बहुत भीड़ हो गई। सभी सिपाही गुरु नानक देव जी के चरणों पर वंदना कर रहे थे, उनके चरणों पर प्रणाम कर रहे थे। तो धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने राजा बाबर को बादशाहत का वर दिया और कहा दिल्ली आद देश जीत कर जगत को सुखी करें। तो सतगुरु नानक देव जी ने देखा कि बहुत लोग कैद में थे और दुख पा रहे थे, कुरला रहे थे। तो गुरु नानक देव जी ने बाबर को कहा कि मेरे वचन मानकर इनको छोड़ दो और जितनी भी उनकी सामग्री लूटी गई है उनको वापस दे दो। तो गुरु जी के ये वचन मानकर बाबर ने हुक्म दिया कि इन सभी को छोड़ दिया जाए और इनकी जितनी भी सामग्री लूटी गई है इनको वापस दे दी जाए। तो सभी को उनकी सामग्री दे दी गई और वे सभी अपने अपने घर चले गए। सभी को अपने साथ लेकर गुरुजी फिर एमनाबाद नगर से चले गए। तो जब सतगुरु नानक जी ने वहाँ जाकर नगर को उजड़ा हुआ देखा और किसी भी नर नारी को वहाँ पर नहीं देखा, तो सतगुरु नानक जी ने वहाँ पर एक शब्द का उच्चारा, सो खेल तबेला घोड़े कहाँ बेरी शहनाई, कहाँ सो तेग बड़ कादे रड़, कहाँ सो लाल कवाई, कहाँ सो अर्थियाँ मोह बांके एथे दिसे नाही। इस तरह शब्द उच्चारण कर कर कृपा निधान सतगुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज नगर के बाहर बैठ गए और उस नगर के नर नारी गुरु नानक देव जी के पास आने लगे जिनके ऊपर कष्टों का बुरा समय आया हुआ था। इस तरह शब्द उच्चारण कर मुक्ति देने वाले भाव गुरुजी वहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद गुरु नानक देव जी मानवता का भला करने के लिए आगे चले गए। जिनकी कृपा पाकर मन शांत हो जाता है, बेचैनी से मुक्ति हो जाती है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा पला।